से वुड दैट आई अ मिनिस्टर। तो ये फर्स्ट ईयर क्लास में यानी पेपर में कई बार ये सेंटेंस जो है वो रिपीट हुआ है, और अगर आप इसको ग्रैब कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो ये मसला आपका सोल्व हो जाएगा और 100% आप अपने 5 नंबर जो है वो अक्वायर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा इस तरह से है कि इंग्लिश के जो फर्स्ट ईयर की बुक है और ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसकी बेसिस पर इस बार बोर्ड ने कहा है कि 5 सेंटेंसेस आएंगे जो कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब में से होंगे, और आज की वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन स्पेसिफिक जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है उनका आंसर कर सकें। अगर मैं आपसे पूछूं कि वुड दैट आए, इसके बाद वॉज, हैड बीन, वर या एम, क्या आएगा? तो माइट बी पॉसिबल कि आपको इसका आंसर ना आता हो, तो इस वीडियो के लास्ट में आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये सीख सकें कि वुड दैट, एज इफ, एज तो ये वाले वर्ड्स आए तो उसके बाद हमने क्या यूज करना है। तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास तो इसमें यह है कि वुड दैट के बाद हमने जो है वो वर्ब चूज करना है। उसके बाद हमारे पास है ही बिहेव्ड एज इफ। एज इफ एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जिस तरह हमने वुड दैट के बाद वर्ब चूज किया है, इसी तरह हम जो है वो एज इफ के बाद भी वर्ब चूज करते हैं। और इसी तरह ये देखें, वुड दैट कोई भी सेंटेंस आ जाए, मल्टीपल एग्जांपल्स हो, लेकिन हमने वुड दैट के बाद जो है यहां पर भी देखें, वुड दैट के बाद या तो हम वर्ब चूज कर रहे हैं या फिर हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म चूज करते हैं। 2 सिचुएशन होती है और मैं लास्ट में आपको बताता हूं रूल। तो वुड दैट आयशा, इधर हम चूज करेंगे हैड वन। और ये सारे सेंटेंसेस पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दैट वुड नॉट बी अ बिग इशू फॉर यू टू डील सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विश ही द मैच। तो यहां पर भी हमने हैड वन को हैड के साथ थर्ड फॉर्म चूज करनी है। उसके बाद सेंटेंस है वुड दैट दे आवर नेबर्स। अगेन वुड दैट आ गया, तो वुड दैट के बाद हमने चूज करना होता है या तो हैड थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब को चूज करना होता है, तो यहां पर हम वर्ब चूज करेंगे। इसी तरह यहां पर भी देखें, वुड दैट आया है तो वुड दैट के बाद हम क्या चूज करेंगे? वर्ड। वुड दैट के बाद वर्ड हम लगाएंगे। तो यहां हमने सीखा कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके लास्ट पे हमने यानी वुड दैट के बाद ये वर्ड्स याद रखें कि हमेशा वुड दैट, एज इफ, एज दो, इनके बाद या तो हमने लगाना है, पहली सिचुएशन ये है, या तो वर्ड लगाएंगे या फिर हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, या फिर हमने वर्ड लगाना है। और दूसरा जो है, ये हमारे पास एक एडिशनल सेंटेंस मैंने आपको दिया है और ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, आपने इसको एज इट याद रखना है और होपफुली इसको आप जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और एक्यूरेटली इसको चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू। तो यहां पर 4 ऑप्शन देता है वो, मे फेल, शुड फेल, माइट फेल और हैड फेल। सो आपने यहां पर चूज करना है शुड फेल। जब भी पेपर में आएगा सेंटेंस का आपने स्ट्रक्चर याद रखना है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल होता है, माइट फेल या हैड फेल नहीं होता। तो ये आप कुछ सेंटेंसेस हैं और मैं इसको समराइज कर देता हूं इस तरह से कि अगर आपके पेपर में आपको एक ऐसा जुमला आता है जिसमें एज दो, एज इफ और इसी तरह जो है वुड दैट का इस्तेमाल हुआ है, तो या तो आप उसके बाद वर्ब चूज करें या फिर उसके बाद हैड थर्ड फॉर्म चूज करें। और ये वाला जो सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू, आगे आपने कहना है शुड फेल। ये इतना आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आपके जो है वो हेल्पफुल साबित होंगे पेपर में। और दूसरा ये है कि हम इसकी पूरी एक सीरीज बना रहे हैं। हमने एक पहले लेक्चर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 1 भी, और उस सीरीज का आज दूसरा लेक्चर जो है वो मैंने डिलीवर किया है। और इसी तरह एक सीरीज होगी जिसमें 4-5 लेक्चर्स पर मुश्तमिल एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप जो है वो ये 5 लेक्चर्स देकर और अपने 5 नंबर जो है वो बिल्कुल जो है वो ले सकते हैं करेक्शन ऑफ वर्क के अंदर।